अगर बर्बरी ने कर्ण पर अपने तीनों अमोघ बाण चला दिए होते तो महाभारत का युद्ध एक बिल्कुल अलग मोड़ ले सकता था। बर्बरी के 3 बाण असाधारण शक्ति के प्रतीक थे और इनका उपयोग करना किसी भी योद्धा के लिए अंतिम और अचूक हथियार माना जाता था। इन बाणों की खासियत यह थी कि पहले बाण से बर्बरी युद्ध के मैदान में सभी योद्धाओं को चिन्हित कर लेते, दूसरे बाण से वह अपने शत्रु और मित्र को अलग कर सकते थे और तीसरे बाण से वह अपने सभी शत्रुओं का संहार कर सकते थे। अगर बर्बरी ने कर्ण पर ये तीनों बाण चला दिए होते तो कर्ण का अंत निश्चित था। इन बाणों से बचना किसी भी साधारण या असाधारण योद्धा के लिए असंभव था, क्योंकि ये अमोघ बाण थे जिनका लक्ष्य कभी नहीं चूकता। कर्ण यद्यपि महान योद्धा और एक महान धनुर्धर था, लेकिन बर्बरी के इन बाणों से वह बच नहीं सकता था। कर्ण का पतन महाभारत के युद्ध में पांडवों के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता था। कर्ण कौरवों की सेना का एक मुख्य योद्धा था और उसकी शक्ति, योग्यता और वीरता के कारण वह कौरवों के प्रमुख सेनापति के रूप में देखा जाता था। अगर कर्ण की मृत्यु बर्बरी के बाणों से हो जाती तो कौरवों की सेना को एक बड़ा धक्का लगता। कर्ण की अनुपस्थिति में कौरवों की सैन्य शक्ति कमजोर पड़ जाती और पांडवों के लिए विजय और भी आसान हो जाती। इसका एक और गहरा प्रभाव यह हो सकता था कि महाभारत की पूरी रणनीति और युद्ध की दिशा बदल जाती। कर्ण अर्जुन के बराबर का योद्धा था और उनका द्वंद्व युद्ध की सबसे प्रमुख घटनाओं में से एक था। अगर कर्ण पहले ही बर्बरी के बाणों से मारा जाता तो अर्जुन को उस घातक युद्ध का सामना नहीं करना पड़ता। यह भी संभव है कि युद्ध के नैतिक और धार्मिक पहलू भी प्रभावित होते, क्योंकि कर्ण का पतन अन्य घटनाओं पर गहरा प्रभाव डालता। बर्बरी की शक्ति इतनी प्रबल थी कि अगर उन्होंने कर्ण पर बाण चला दिए होते तो न केवल कर्ण की मृत्यु होती, बल्कि कौरवों की पूरी रणनीति ध्वस्त हो जाती। युद्ध का अंत शायद और भी जल्दी हो जाता और पांडवों की विजय निश्चित रूप से जल्द तय हो जाती। इसके साथ ही बर्बरी की इस कार्यवाही से युद्ध की दिशा, गति और अंत सभी बदल सकते थे, जिससे महाभारत का परिणाम और भी अधिक निर्णायक और शीघ्र हो जाता।